आपने देखा पंजाब को मिल गया उसका नया सरदार यानी कैप्टन। तो अब से कुछ ही देर बाद चरणजीत सिंह चन्नी 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हमें इंतजार रहेगा कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी क्या कुछ बोलते हैं, किन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं जिन्हें एड्रेस करते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पंजाब के सीएम के तौर पर ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कई सारी चुनौतियां भी उनके सामने हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या कुछ होता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारी नजर बनी रहेगी। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। कांग्रेस कह रही है कि पहली बार अनुसूचित जाति के समुदाय से आने वाले किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन बीएसपी और बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है। श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन ये बेहतर होता कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। कि बलि का बकरा बनाया गया। अगर जो जाखड़ साहब का ट्वीट है तो ये दलित भाईचारे का पंजाब में अपमान है कि आप जब बलि का बकरा बनाने की बात है तो आप चरणजीत सिंह चन्नी को आगे करो 90 दिन के लिए, और जब 5 साल के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने की, मैं नहीं मानता कांग्रेस की सरकार ने बनी, लेकिन कैंडिडेट बनाने की बात है तो नवजोत सिंह सिद्धू को आगे कर रहे हो। ये दलितों का अपमान भी है और जिसको आप शपथ दिला रहे हो उसका भी अपमान है। इसलिए कांग्रेस को अभी स्पष्ट करना चाहिए कि उनका विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। तो एक सीएम 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला कांग्रेस के कितने काम आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। रुक कर लेते हैं ओपी सैनी के घर का, जो कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले चुके हैं। उनके घर के बाहर जश्न का माहौल है, इस वक्त ढोल बज रहे हैं, जो तमाम समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाई थी कि उनके बेटे विकास सोनी को लगातार लोग पहुंच रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। और ये तस्वीरें उनके घर के बाहर अमृतसर की, जहाँ पर तमाम समर्थक, ये देखिए बेटे भी उनके आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और लगातार बधाइयों का दौर जारी है। अमृतसर से 5 बार विधायक रहे ओम प्रकाश सोनी को पंजाब का डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। उन्होंने शब्द ले लिए मंत्री के वजह, कैबिनेट मंत्री के वजह। तो उनके सुपुत्र और विकास सोनी और उनके घर में उनके समर्थक, जो उनकी पूरी टीम है, जहां पे पहुंचनी शुरू हो गई। तो विकास जी, सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं आप? समूची हाईकमान का, श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, नवजोत सिद्धू जी और जितने भी हाईकमांड के सीनियर लीडर्स हैं, मैं सबका धन्यवाद करूंगा और थैंक्स करता हूं कि जितना बड़ा मान सोनी साहब को आज मिला है। आज 5वीं बारी एमएलए बने, मिनिस्टर बने, आज डिप्टी सीएम, पंजाब के डिप्टी सीएम बन गए। मैं सबका थैंक्स करूँ। पंजाब के जो बड़े हिंदू चेहरे रहे हैं, ब्रह्म इंदिरा जी का नाम चल रहा था, लेकिन आपको कब पता चला? पता था आपको कि सोनी साहब को मिल सकता? तो मैं तो सोनी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रोग्राम था, मैं तो वहाँ पे था। मेरे को लोगों के फ़ोन आए और टीवी से, मीडिया के थ्रू पता चला और 10 मिनट में अभी वापस घर आके पहुँचा हूँ। मेरे को तो ना सोनी साहब को मेरे को लगता पता होता तो मेरे को जरूर बताते। सो एकदम सबको पता लगा है, अब सभी इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आज जहाँ खुद को, अपने आप को भी फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं सोनी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अपने वर्करों को देख रहा हूँ कि उनमें जितनी खुशी, मेरे से ज़्यादा खुशी आज उनके मन में। कांग्रेस के सभी वर्करों को नुमाइंदगी आपको लगता है मिल गई है? सभी वर्गों को देखो जी, हर वर्ग को लेके कांग्रेस पार्टी ने, जो हाईकमांड ने फैसला किया है, सब वर्ग को साथ लेके चले हैं और हमारा टारगेट जो रहेगा 2022 की इलेक्शन का, और डेफिनेटली हम जीत के फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो जो आज कैप्टन, एक आखिरी सवाल, जब शिक्षा मंत्री थे उसके बाद जो शिक्षा विभाग ले लिए गए थे, लेकिन सोनी साहब ने कोविड में बहुत ज्यादा काम किया, आप सभी की टीम ने, तो उसका भी श्रेय आपको लगता है? जहाँ सोनी साहब की मेहनत किस तरह जो रंग लाई? तो जब वोटें डल गई, जीत गए, तो ये कोई आसान नहीं, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है लोगों की सेवा करनी, चाहे कोविड आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम लोगों को आए, उनके पास रहना, उनके दुख सुख में रहना, ये हमारी ड्यूटी बनती। किसी पे कोई आसान नहीं। सोनी साहब ने जो किया, अगर लोगों ने उन पे ट्रस्ट किया, लोगों ने उनको जिताया, लोगों की उन्होंने सेवा की है, इसमें किसी का कोई एहसान नहीं, उनकी अपनी ड्यूटी समझ के वो अपना काम करते हैं। जी, तो ये उनके सुपुत्र विकास सोनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालते हैं, तो जहां पे उनके समर्थक, क्योंकि अचानक ही ओम प्रकाश सोनी को जो शपथ दिलाई गई, डिप्टी सीएम बनाया गया, तो
उनके समर्थक अचानक घर में पहुंचे, उनके परिवार भी जो उनके हल्के का काम उनके बेटे देखते हैं, सुपुत्र विकास सोनी, वो भी घर में, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे और उनका भी कहना है कि उन्हें भी पता नहीं था। तो ये सीधी तस्वीरें पंजाब के जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं ओम प्रकाश सोनी, उनके घर की हैं। तो समर्थकों को भी अचानक पता चला, परिवार को भी अचानक पता चला, जिला प्रशासन के अधिकारी भी जहां पे पहुंचने शुरू हो गए हैं और वर्कर अमृतसर में खुशियां मना रहे हैं। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर। तो इनके घर से तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर जश्न का माहौल है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंच चुके, सीएम ऑफिस सीधे पहुंचे और अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसका इंतजार सभी को है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर मुख्यमंत्री जब वो करते हैं तो किन मुद्दों पर वो बात करेंगे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीधे सीएम दफ्तर पहुंचे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब से कुछ ही देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली उन्होंने, राजभवन की तस्वीर, और अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां पर तैयारियां पूरी है, मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर है। और कहा यह भी जा रहा है कि नाराज चल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी वो मुलाकात करेंगे। यह भी माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए भी वो जाएंगे। पहले कहा यह भी जा रहा था कि अमरिंदर सिंह चूंकि नाराज है तो उनसे राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनसे नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चन्नी जरूर मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से और उन्हें मनाने की भी कोशिश उनकी ओर से की जा सकती है। तो 3 तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि आज क्या कुछ हलचल रही पंजाब में। सीएम के तौर पर शपथ ली चरणजीत सिंह चन्नी ने, अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पर तो उन्होंने शपथ ले ली है। राजभवन की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब उन्होंने शपथ ली। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी शपथ ली है जो कि डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। अमृतसर सेंट्रल के विधायक ओम प्रकाश सोनी ने भी शपथ ली है जो कि दूसरे उप मुख्यमंत्री पंजाब के होंगे। और शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ही देरी से पहुंचे राहुल गांधी, हालांकि इसमें शामिल जरूर हुए। इसमें अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे, जिसको लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि शायद वो जाएं, लेकिन वो नहीं पहुंचे। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं चरणजीत सिंह चन्नी। किन मुद्दों पर बात होगी इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने जाएंगे, कोशिश हो सकती है उनको मनाने की। तो सिद्धू को लेकर हरीश रावत के बयान पर भी विवाद हो रहा है, जिसमें हरीश रावत ने कहा था कि सिद्धू के चेहरे पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर पार्टी के भीतर के लोग और विपक्षी दोनों ही घेर रहे हैं। सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने कहा इससे सीएम के पावर्स कम होते हैं। मायावती ने कांग्रेस के फैसले को चुनावी हथकंडा बताया है। लगातार जगविंदर पटियाल इस पूरी खबर पर हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। जगविंदर, अभी क्या कुछ हो रहा है और कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? तो एक बार फिर से जगविंदर पटियाल का हम रुख करेंगे जो कि लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन चन्नी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और अब से कुछ ही देर बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बतौर मुख्यमंत्री उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कई सारी चुनौतियां उनके सामने हैं और सवाल हर कोई यही उठा रहा है कि कुछ समय के लिए उन्हें सीएम बनाया गया है और चुनाव बाद क्या होगा, जब चुनाव नजदीक आएंगे तब क्या होगा। हो सकता है इस तरीके के तमाम सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे किए जाए। सवाल यह है कि क्या वो तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले तैयारियां वहां पर लगातार चल रही हैं। मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाएंगे चन्नी। और चूंकि उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उन्हें मनाने की कोशिश चन्नी की ओर से की जा सकती है। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय चले गए थे, जहां पर पंजाब भवन में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उससे तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर ही है यहाँ का मुख्यमंत्री कार्यालय, सेक्रेटरीट। तो वो पहले वहां पर चले गए थे। देखिए, वहां की तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें बड़ी खास देखने वाली हैं। कुर्सी पर चन्नी बैठ रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से उनके बगल में खड़े हैं, वो बहुत सारी बातों का साफ संकेत है कि हाई कमांड ने फुली एम्पावर्ड किया है चीफ मिनिस्टर को और पार्टी प्रेसिडेंट को। हालांकि बाकी तमाम लोग भी साथ खड़े हैं, लेकिन कल जब से राजभवन आए हैं सीएलपी लीडर का चयन होने के बाद, तब से लेकर आज तक की जो मैं तस्वीरें देख रहा हूँ और जो मैं कल से बता रहा हूँ कि क्या रिमोट सिद्धू के हाथ में रहने वाला है, क्या सिद्धू के मुताबिक ही सरकार में वो सब काम होंगे जो सवाल सिद्धू उठाते रहते थे कैप्टन पर, वो सब चीजें देखने में मिल रही हैं। अभी का जो कहते हैं ना कि एक तरह से चन्नी दूल्हा है, लेकिन बारात में सबसे आगे नवजोत सिंह सिद्धू हैं। पार्टी प्रधान हर जगह होता है,
ये बात तय है। लेकिन जो चेहरे पे खुशी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू वहां नजर आ रहे हैं, उससे बहुत सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं कि अगले चुनाव के लिए फिलहाल चन्नी और सिद्धू को हाईकमान ने खुली छुट्टी दे दी है कि आप अपने हिसाब से सरकार चलाइए। इसीलिए अब इन दोनों का जो है सारा लेखा जोखा हम भी लेंगे, जनता भी लेगी और कैप्टन साहब और उनके मुरीद भी लेंगे 2022 के चुनाव से पहले। यानी इनकी जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम सवाल करेंगे। अभी इनको पावर एंजॉय करने दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।